हेलो स्टूडेंट। आज हम देखेंगे लंग कैंसर के बारे में। जो लंग कैंसर होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लंग कैंसर। तो आज हम देखेंगे लंग कैंसर। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। लंग कैंसर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पल्मोनरी कार्सिनोमा। Lungs cancer is the abnormal cells in one or both lungs. As they grow, the abnormal cells can form tumors and interfere with the functioning of the lungs, which provide oxygen to the body by the lungs. लंग कैंसर को पल्मोनरी कैंसर कार्सिनोमा भी कहा जाता है। जो लंग कैंसर होता है एबनॉर्मल सेल्स का ग्रोथ हो जाता है वन और बोथ लंग्स में। जो एबनॉर्मल सेल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं ट्यूमर्स, जो कि लंग्स के फंक्शन को इंटरफेयर कर देता है और जो प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन बॉडी को, किसके थ्रू? लंग्स के थ्रू। देन वी विल सी द डेफिनेशन। लंग कैंसर इज अ कैंसर ऑफ lungs characterized by uncontrolled growth of abnormal cells in one both lungs। जो लंग कैंसर होता है वो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाता है एबनॉर्मल सेल्स का वन और बोथ लंग्स में, जिसे हम कहते हैं लंग कैंसर। देन हम देखेंगे इंसिडेंस। द ऑकरेंस ऑफ लंग्स cancer is more common in males than females. The incidence of lung cancer is 6.5 per lakh in males and 1.5 per lakh in females। तो लंग जो इंसिडेंस रेट होता है लंग कैंसर को, ये होता है फीमेल से ज़्यादा किस में होता है? मेल्स में होता है। इंसिडेंस जो होता है लंग कैंसर का वो 6.5 पर लाख इन मेल्स एंड 1.5 पर लाख इन फीमेल्स। देन हम देखेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो राइट लंग्स होता है वो नॉर्मली लिटिल लार्जर देन द लेफ्ट लंग्स। जो लेफ्ट लंग्स से राइट लंग्स जो होता है वो बड़ा होता है। जो ये लोकेटेड होता है मीडियस्टेनम में, थोरैसिक कैविटी में। ठीक है। इसका जो शेप होता है वो बेस, अपेक्स और ये कोन शेप का होता है। इसमें 2 सरफेस और 3 बॉर्डर्स पाया जाता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है लंग्स का वो ऑक्सीजन को टेक करता है और रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, जैसे कि हम देख सकते हैं। देन हम देखेंगे ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या क्या कॉजेस हो सकते हैं लंग कैंसर के? जेनेटिक्स, स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, एज, ऑक्यूपेशनल, रेडॉन एक्सपोजर। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। सिगरेट स्मोकिंग, जेनेटिक्स, एयर पोल्यूशन, रेडॉन गैस एक्सपोजर, टॉक्सिक वर्कप्लेस केमिकल्स। देन हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। हम लंग कैंसर के पेशेंट में क्या क्या साइन सिम्टम्स देख सकते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे परसिस्टेंस और इंटेंस कफिंग। लगातार खांसी होगा उसे। हार्श साउंड ड्यूरिंग ब्रीदिंग, डिस्पनिया, ब्लड इन स्पूटम, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, डिस्फेजिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर्स के थ्रू। देन वी विल सी द स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर। कितने कैसे स्टेजेस होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं लंग कैंसर के, हम देखेंगे। जो फर्स्ट स्टेज होता है लंग कैंसर का, इन दिस स्टेज ट्यूमर इज प्रेजेंट ओनली इन वन लंग्स। जो फर्स्ट स्टेज होता है ये एक ट्यूमर्स फॉर्म करता है, ओनली ट्यूमर प्रेजेंट होता है वन लंग्स में। ठीक है। सेकेंड स्टेज जो होता है, सेकेंड स्टेज ट्यूमर स्प्रेड इन लंग्स एज वेल एज लिम्फ नोड्स अराउंड अफेक्टेड लंग्स। जो सेकेंड स्टेज होता है लंग्स का, वो ट्यूमर स्प्रेड हो जाता है लंग्स में एज वेल एज लिम्फ नोड्स में भी। थर्ड स्टेज में हम देखेंगे इन दिस कैंसर स्प्रेड्स मेनी ऑर्गन्स सच एज चेस्ट वॉल एंड ट्रैकिया। जो थर्ड स्टेज होता है लंग कैंसर का, वो मेनी ऑर्गन्स में स्प्रेड हो जाता है सच एज चेस्ट वॉल एंड ट्रैकिया। फोर्थ स्टेज हम देखेंगे इन दिस स्टेज कैंसर स्प्रेड नेक और अदर साइड ऑफ अफेक्टेड लंग्स। इस स्टेज में जो कैंसर होता है वो स्प्रेड होता है नेक में और अदर साइड्स में भी लंग्स के अफेक्टेड करता है। फिफ्थ स्टेज में हम देखेंगे इन दिस स्टेज कैंसर स्प्रेड अदर पार्ट्स ऑफ
लंग्स एंड बॉडी ऑर्गन्स। जो फिफ्थ स्टेज होता है लंग कैंसर का, वो स्प्रेड हो जाता है लंग्स के अदर पार्ट्स में और बॉडी ऑर्गन्स में। ये था स्टेजेस। अब हम देखेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, चेस्ट सीटी स्कैन, चेस्ट एक्सरेज, एमआरआई, ब्रोंकोस्कोपी, लंग्स स्कैन, पीटी टेस्ट, स्पूटम एग्जामिनेशन, पल्मोनरी एंजियोग्राफी, मेडियोस्टेनोस्कोपी, थोरास्कोपी। ठीक है। देन हम देखेंगे मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में टू मैनेजमेंट होते हैं। फर्स्ट होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल, सेकेंड होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। सो हम पहले देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट हम इसमें देखेंगे क्वाइटिंग स्मोकिंग इज क्रिटिकल टू रिड्यूस द ऑकरेंस एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज। इसमें अवॉइड करने को बोलेंगे, जो भी स्मोकिंग को रिड्यूस करेंगे जिससे कि जो डिसीज़ अकर हो रहा है। ठीक है। प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। अवॉइड एक्सपोजर टू इरिटेंट, इरिटेंट जो होता है एक्सपोजर होता है वहाँ से पेशेंट को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। एडवाइस टू प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स डाइट, न्यूट्रिशन डाइट के लिए बोलेंगे, एडवाइस करेंगे पेशेंट को। अवॉइड कार्सिनोजेंस एट वर्क, अवॉइड करने के लिए बोलेंगे कि जहाँ कार्सिनोजेंस हैं ऐसे प्लेस में वर्क ना करे। एडवाइस रेगुलर एक्सरसाइज, हम एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करे। देन हम देखेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फर्स्ट हम देखेंगे फोटोडायनेमिक थेरेपी। This type of treatment can be used to treat very early stage lung cancer that are only in the outer layer of the lungs airway। ये एक प्रकार का थेरेपी होता है जिसमें ट्रीटमेंट किया जाता है जो अर्ली स्टेजेस, लंग कैंसर के अर्ली स्टेजेस में इस थेरेपी का यूज करके हम प्रिवेंट कर सकते हैं। थोरासेंटेसिस, सेकंड देखेंगे थोरासेंटेसिस। दिस इज डन टू ड्रेन द प्रोग्राम। ठीक है। जो थोरासेंटेसिस होता है, थोरेसिक कैविटी में जो भी फ्लूइड फिल हो जाता है उसको ड्रेन आउट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं थोरासेंटेसिस। लेज़र थेरेपी, लेज़र थेरेपी यूज टू ट्रीट वेरी स्मॉल ट्यूमर्स इन द लाइनिंग ऑफ द एयरवे। इसका यूज़ करते हैं जो स्मॉल ट्यूमर होता है उसमें। देन हम देखेंगे कीमोथेरेपी। Chemotherapy for lung cancer. Chemotherapy is a treatment with anti-cancer drugs injected into a veins or taken by mouth. These drugs enter the bloodstream and grow throughout the body, making this treatment useful for cancer anywhere in the बॉडी। ठीक है। कीमोथेरेपी जो होता है एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें एंटी कैंसर ड्रग को यूज करके वेन और माउथ के थ्रू यूज करते हैं इसको, और इसका यूज करके हम जो भी कैंसर सेल्स होता है उसके ग्रोथ को इनहिबिट किया जाता है या कैंसर सेल्स को किल किया जाता है। देन हम देखेंगे इसके जो भी मेडिसिन होते हैं, सिस्प्लेटिन, कार्बोप्लेटिन, एल्बुमिन बी, विनब्लेस्टिन, पैक्लिटैक्सेल का यूज किया जाता है। देन हम देखेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम देखते हैं विलोवेक्टोमी। विलोवेक्टोमी जो होता है इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ 2 लोब्स ऑफ लंग्स। इसमें जो भी लंग्स के दोनों लोब्स होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। लोबेक्टोमी इट इन्वॉल्व रिमूव ऑफ सिंगल लोब ऑफ लंग्स। इसमें जो लंग्स का सिंगल लोब होता है उसको रिमूव करते हैं। न्यूमोनेक्टोमी इन दिस प्रोसीजर इंटायर लंग्स इज रिमूव। जो इस प्रोसीजर होता है एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें लंग्स के इंटायर लंग्स को रिमूव किया जाता है। सेगमेंटेक्टोमी जो इट इन्वॉल्व रिमूव ऑफ अ लंग सेगमेंट। जो लंग्स के सेगमेंट होते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है। फिर हम देखेंगे स्लीव रिसेक्शन। स्लीव रिसेक्शन इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ कैंसर अफेक्टेड लोब एंड रिसेक्शन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ अ मेन ब्रोंकस। इसमें रिमूव करते हैं जो कैंसर से अफेक्टेड लोब होता है उसका। विड्स रिसेक्शन इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ पिक शेप्ड एरिया ऑफ सेगमेंट। इसमें रिमूव कर देते हैं जो पिक शेप्ड एरिया होता है उसको। क्यूरेटिव सर्जरी
This surgery is performed to cure a disease which involve removal of ऑल कैंसरस टिश्यू। जो क्यूरेटिव सर्जरी होती है, एक प्रकार की सर्जरी होती है जो परफॉर्म करते हैं डिसीज को क्योर करने के लिए। ठीक है। पैलिएटिव सर्जरी होती है। दिस सर्जरी इज परफॉर्म टू मेक द पेशेंट comfort by opening an airway but not necessary involve removal of cancerous tissue। ये एक सर्जरी होती है। जब सर्जरी परफॉर्म नहीं किया जा सकता है तो ये जो भी कैंसरस टिश्यू होता है इसको रिमूव कर दिया जाता है इस सर्जरी के थ्रू। रेडिएशन थेरेपी दिस थेरेपी इज यूज्ड टू व्हेन सर्जरी इज नॉट पॉसिबल। गामा रेज आर reduce the size of tumors or to destroy cancerous cells। रेडिएशन थेरेपी का यूज़ करके जब सर्जरी पॉसिबल नहीं होता है तो गामा रेज का यूज़ करके जो भी ट्यूमर्स होता है कैंसर्स के, उसके ट्यूमर्स के साइज़ को रिड्यूस करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं कैंसरस सेल्स को। क्रायोथेरेपी इन दिस थेरेपी द डिस्ट्रॉयड बाय फ्रीजिंग। क्रायोथेरेपी जो होती है इस थेरेपी में फ्रीजिंग के थ्रू डिस्ट्रॉय किया जाता है कैंसर सेल्स को। देन हम देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम देखते हैं असिस्ट द ब्रीदिंग पैटर्न एंड मेक एफर्ट टू इम्प्रूव इट। असिस्ट करेंगे पेशेंट के ब्रीदिंग पैटर्न को। इंश्योर क्लियरेंस ऑफ एयरवे क्लियरेंस को हम इंश्योर कराएंगे। एक्सप्लेन द साइड इफ़ेक्ट ऑफ थेरेपीज़। जो भी हम थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट को। एडमिनिस्टर द ड्रग्स एज प्रेस्क्रिप्शन। जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है मेडिकेशन उसको एडमिनिस्टर करेंगे। असिस्ट द पेशेंट इन परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़। हम असिस्ट करेंगे पेशेंट के डेली एक्टिविटीज़ को। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन व्हेन पेशेंट एक्सपीरियंस ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। जब पेशेंट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगा पेशेंट को तो हम उसे कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। इंश्योर एडिक्वेट ऑक्सीजन ऑफ टिश्यूज। असिस्ट एंड मैनेज द साइन एंड सिम्टम ऑफ कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्रॉम थेरेपीज। हम असिस्ट करेंगे और मैनेज करेंगे जो भी साइन सिम्टम, जो भी हम थेरेपीज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये सब हम असिस्ट करेंगे और मैनेज करेंगे। रिड्यूस द एंजाइटी ऑफ पेशेंट एज वेल एज रिलेटिव्स बाय प्रोवाइडिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट। रिड्यूस करेंगे एंजाइटी के पेशेंट को और प्रोवाइड करेंगे साइकोलॉजिकल सपोर्ट। देन हम देखेंगे नर्सिंग केयर प्लान। फर्स्ट हम देखेंगे असिस्टमेंट। असिस्ट द पेशेंट बायोडाटा, असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, असिस्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, असिस्ट द मेडिकेशन ऑफ द पेशेंट, असिस्ट द एंजाइटी लेवल ऑफ द पेशेंट। देन हम देखेंगे प्रायोरिटी नीड्स। नीड टू क्लियरेंस एयरवे पैटर्न, नीड टू रिड्यूस पेन, नीड टू reduce anxiety, need to maintain nutritional status, need to provide knowledge। फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस हम देखेंगे इनएफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू विस्कोसिटी ऑफ सिक्रेशन। गोल बनेगा टू मेंटेन पेशेंट एयरवे। इंटरवेंशन हम असिस्ट करेंगे पेशेंट के एयरवे को, प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन। देन हम ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस पेन रिलेटेड टू सर्जिकल इंसिजन एंड टिश्यू ट्रॉमा। गोल बनेगा टू रिड्यूस पेन। हम इंटरवेंशन देखेंगे। सबसे पहले हम असेस करेंगे पेशेंट के पेन लेवल को। देन फोर्थ नर्सिंग डायग्नोसिस इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू एनोरेक्सिया एंड डिस्फेजिया। गोल बनेगा टू मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस। इस जो इंटरवेंशन होगा इसका हम असेस करेंगे पेशेंट के न्यूट्रिशनल लेवल को, प्रोवाइड करेंगे कंफर्टेबल पोजीशन, एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि न्यूट्रिएंट्स डाइट ले और जो भी मेडिकेशन है हम प्रोवाइड करेंगे। फिर फिफ्थ नर्सिंग डायग्नोसिस हम देखेंगे डिफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू लैक ऑफ एक्सपोजर एंड फैमिलियर विथ
इंफॉर्मेशन, इसका गोल बनेगा टू प्रोवाइड नॉलेज। हम सबसे इंटरवेंशन में देखें, हम सबसे पहले असिस्ट करेंगे पेशेंट के नॉलेज लेवल को कि उसे कितना पता है डिसीज़ के बारे में। फिर हम बोलेंगे कि जो भी हाइजीन मेंटेन करे और अवॉइड करे कि वो स्मोकिंग ना करे, एल्कोहल इनटेक ना करे और प्रॉपर डाइट ले, डेली एक्सरसाइज करें। देन हम देखेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में हम देखेंगे हाइपर कैल्सीमिया, निमोनिया, हॉर्सनेस, प्लूरल इन्फ्यूजन, कफिंग अप ब्लड। देन हम देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर। प्रिवेंशन ऑफ लंग कैंसर, लंग कैंसर को कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अवॉइड द सेकेंड हैंड स्मोक। सेकेंड हैंड स्मोक का मतलब ये होता है अगर सामने कोई इंडिविजुअल है जो स्मोकिंग कर रहा है और अगर जो पेशेंट है लंग कैंसर का वो उसके पास खड़ा है तो उसके वजह से भी ये हो सकता है, जिसे बोलते हैं सेकेंड हैंड स्मोक। तो हम अवॉइड करने के लिए बोलेंगे पेशेंट से स्टॉपिंग स्मोकिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। हम स्मोकिंग को रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे अवॉइड कार्सिनोजेंस एट वर्क। ऐसे फैक्ट्री या ऐसी जगह में जहाँ वो वर्क करता है कार्सिनोजेंस हैं तो हम मना करेंगे कि ऐसी फैक्ट्री में वो काम ना करे। चूज़ टू टेक हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट लेने के लिए बोलेंगे एडवाइस टू डू डेली एक्सरसाइज। डेली एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे लिमिट इनटेक ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के इनटेक को लिमिट करने के लिए बोलेंगे। देन हम देखेंगे रोल ऑफ नर्स। Assess the respiratory condition, check the vital sign of the patient, assess the lung sound, provide oxygen therapy, instruct the patient for smoking, advise to daily exercise। सबसे पहले हम असेस करेंगे पेशेंट के रिस्पिरेटरी कंडीशन को, वाइटल साइंस चेक करेंगे, असेस करेंगे लंग साउंड को, प्रोवाइड करेंगे ऑक्सीजन थेरेपी, इंस्ट्रक्ट करेंगे कि पेशेंट को कि स्मोकिंग ना करे, एडवाइस करेंगे कि वो डेली एक्सरसाइज करे। देन हम देखेंगे हेल्थ एजुकेशन। Health education instruct to the patient for smoking, educate patient about the disease, advise to patient take proper balanced diet, advise to patient to daily exercise, advise to patient avoid exposure to इरिटेंट। सबसे पहले हेल्थ एजुकेशन जो होता है इंस्ट्रक्ट करेंगे पेशेंट को कि वो स्मोकिंग ना करे, एजुकेट करेंगे पेशेंट को डिसीज से रिलेटेड एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि प्रॉपर बैलेंस डाइट ले, एडवाइस करेंगे पेशेंट को कि वो डेली एक्सरसाइज करे और एक्सपोजर इरिटेंट से अवॉइड करने के लिए बोलेंगे। थैंक यू।